मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और यह भारत के विभिन्न हिस्सों में विविध रूपों में मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी भगवानों की कई रोचक कथाएं और धार्मिक महत्व हैं, जिनका वर्णन भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि एक ज्योतिषीय घटना है। इस दिन से दिन और रात के समय का संतुलन बदलता है और सूर्य की गति उत्तरायण हो जाती है। इससे उत्तरायण का आरंभ कहा जाता है, जो कि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है और लोग सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से सूर्य देव, भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन विभिन्न स्थानों पर मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिनमें भगवानों की पूजा, तिल गुड़ का वितरण, दान पुण्य और सामूहिक रूप से खुशी मनाई जाती है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व इन भगवानों से जुड़ी कई कथाओं के माध्यम से उजागर होता है। 1. भगवान सूर्य की कथा। भगवान सूर्य के बारे में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे दिन और रात के समय का संतुलन बदलता है। सूर्य देवता को अन्न, जीवन और ऊर्जा का प्रदाता माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया, तब उन्होंने सभी ग्रहों को अपने स्थान पर रखा और पृथ्वी पर जीवन को गति दी। इस दिन को सूर्य की उपासना का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य की पूजा से समृद्धि, सुख, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 2. भगवान शिव की कथा। भगवान शिव का मकर संक्रांति से भी गहरा संबंध है। एक कथा के अनुसार, भगवान शिव ने मकर संक्रांति के दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए इस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया था। शिव पुराण में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग विशेष रूप से शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग का पूजन करते हैं और हर प्रकार की बुराई से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। 3. भगवान विष्णु की कथा। मकर संक्रांति का संबंध भगवान विष्णु से भी है। एक पुरानी कथा के अनुसार, मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस दिन को विष्णु विजय के रूप में भी मनाया जाता है। लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके चरणों में समर्पण करके अपने जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ का सेवन किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु के प्रिय भोजन माने जाते हैं। 4. कश्यप ऋषि और मकर संक्रांति। एक अन्य कथा के अनुसार, कश्यप ऋषि ने मकर संक्रांति के दिन तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। इस दिन कश्यप ऋषि ने सूर्य देवता की पूजा की थी और सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा का रिवाज शुरू हुआ। लोग इस दिन सूर्य को तिल और जल अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से समृद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। 5. तिल गुड़ का महत्व। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का खास महत्व है। तिल को शीतकाल में शरीर को गर्मी देने वाला और गुड़ को पवित्र करने वाला माना जाता है। एक कथा के अनुसार, तिल गुड़ का सेवन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। तिल और गुड़ मिलाकर दान करने की परंपरा भी मकर संक्रांति के दिन का एक प्रमुख भाग है। यह दान शांति, समृद्धि और पुण्य के लिए किया जाता है। 6. मकर संक्रांति और दान पुण्य। मकर संक्रांति का पर्व दान और पुण्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से गरीबों, ब्राह्मणों, संतों और जरूरतमंदों को तिल, गुड़, कपड़े, भोजन आदि का दान दिया जाता है।
पुराणों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान विशेष रूप से पुण्यकारी होता है और इससे जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। 7. उत्तरायण और मकर संक्रांति। उत्तरायण का समय मकर संक्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय मान्यता के अनुसार जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो यह समय अत्यंत शुभ होता है। इसी कारण मकर संक्रांति को विशेष रूप से धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सूर्य देवता का उत्तरायण में प्रवेश होने के कारण सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। 8. लोक कथाएं और पारंपरिक किंवदंतियां। मकर संक्रांति के दिन से जुड़ी कुछ लोक कथाएं भी हैं। इन कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है कि सूर्य और शनि के बीच एक प्रतिज्ञा हुई थी, जिसके कारण सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति से जुड़ी कई पारंपरिक किंवदंतियां भी हैं, जिनमें से कुछ क्षेत्रों में इसे कृषि कार्यों से जोड़कर देखा जाता है। निष्कर्ष: मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो भारतीय समाज के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को उजागर करता है। इस दिन भगवान सूर्य, शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है और विभिन्न धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति न केवल एक ज्योतिषीय घटना है, बल्कि यह समाज में एकता, भाईचारे और पुण्य की भावना को भी बढ़ावा देती है। इस दिन का महत्व सभी के लिए शुभ और फलदायी होता है, जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं।